नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कौन से ग्रह देते हैं आपको सुंदरता का फल, बढ़ेगा सौंदर्य और सुख इस उपाय से, यही आज का मेरा मुख्य विषय है। ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, स्मार्ट होना लगभग सभी की चाहत होती है। शायद ही इस दुनिया में ऐसे लोग हों जिनको जानबूझकर बदसूरत दिखना अच्छा लगता हो। खूबसूरती सभी का सपना होता है, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग चाहे कितनी भी बेहतर क्वालिटी के और कितने भी कॉस्मेटिक्स अच्छी क्वालिटी की यूज कर ले तो भी उनके हाथ नेचुरल ब्यूटी नहीं लगती है। उन्हें तो बस मेकअप के सहारे खूबसूरत दिखना पड़ता है। हमारा यह एपिसोड देखने के बाद आपका मन जितना सुंदर है, पॉसिबल है आपका तन भी वैसा ही सुंदर दिखने लगे। प्रिय साथियों, हम फिर एक नई सोच और नए एपिसोड के साथ आपके सामने हैं। प्रिय साथियों, कुदरत से मिली खूबसूरती व्यक्ति को हरदम आकर्षित बनाए रखती है। वहीं जो भी इससे वंचित है वे खूबसूरती पाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। प्रयास करना तो ठीक है, लेकिन ऊपरी तौर पर प्रयास करना पानी पर लाठी चलाने जैसा ही कहा जाता है। केवल कॉस्मेटिक उपयोग, मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज ही इसके लिए काफी नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी में बताए गए हैं कि 9 ग्रहों को हम किस प्रकार इंपॉर्टेंस देकर उनके इंपॉर्टेंट रोल को अपनी खूबसूरती में डाल सकते हैं। व्यक्ति की जिंदगी में ब्यूटी और अट्रैक्शन कई आयामों से गुजरती है। कुछ लोग जन्म से ही सामान्य रूप के रंग के होते हैं, तो कुछ लोगों की सुंदरता जीवन की परिस्थितियों के मुताबिक बदलती जाती है। लेकिन ये बात जरूर है कि पैसा भी खूबसूरती लेकर आता है। इसी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं जिनके पास पैसा नहीं था तो वो कैसे दिखते थे, और आज पैसा आ गया है तो वो कैसे दिखते हैं। मेकअप की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिकेटर तो आपको पता ही कि मेकअप करके तो खेलने जाएंगे नहीं। पर वो अट्रैक्शन आया कहां से? क्योंकि पैसा खुद बहुत सारी खूबसूरती लेकर आता है। बात और जब आपके पास पैसा नहीं है, पैसा खो दिया, तो आपके चेहरे पर मायूसी साफ दिखने लगती है। इसलिए पैसे को सोच समझ कर ही उपयोग में लेना चाहिए। यह बात ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ग्रहों के कारण बिगड़ी हुई चाल आप बना सकते हैं, और बहुत हद तक सौंदर्य भी ग्रहों के अधीन आता है। प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं 3 वो ग्रह जो आपको सुंदरता दे सकते हैं। सूर्य ग्रह के कारण कई बार व्यक्ति की सुंदरता पर ग्रहण लग जाता है। मुंह का सूखा सूखा रहना, बातचीत में तकलीफ, बॉडी प्रेशर और बॉडी पोस्चर की बात करें तो कंधे का झुका रहना, कई बार आप देखा होगा इस तरीके से रहता है। शरीर से पसीने की दुर्गंध आना, आंखों की चमक खो जाना, चेहरे का तेज गायब हो जाना, हर वक्त मायूसी और कालापन चेहरे पर साफ झलकना जैसे लक्षण सूर्य ग्रह के प्रतिकूल दिखते हैं। मेलानाइन सेल्स बढ़ने लग जाते हैं, एक्नेथोसिस निग्रिकेंस हो जाता है और स्किन की तकलीफ होने लग जाती है, रेल मेलाज्मा हो जाता है। ये सब सूर्य के कारण है। इसके लिए आपको सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा। सारे खूबसूरती स्ट्रेस फ्री होने पर ही प्राप्त हो सकती है। जब आपके पास स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा तो आपकी खूबसूरती आपके पास से खो जाएगी। दूसरा है चंद्रमा। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का चेहरा चांद में देखता है, ना कि सूरज में। चंद्रमा बहुत खूबसूरत प्लेनेट है, लेकिन चांद में भी तो दाग है। चांद के माफिक नहीं होना भी व्यक्ति की सुंदरता को बिगाड़ देता है। चंद्रमा का पीड़ित होना या कमजोर होना सौंदर्य पर बुरा असर डालता है। चंद्रमा के पीड़ित होने से शरीर निस्तेज रहता है और आंखों से भी चमक चली जाती है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लग जाते हैं। यहां से ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा काला काला होने लग जाता है। बाल सफेद बड़े जल्दी हो जाते हैं। खून की कमी और कमजोरी की समस्या बढ़ती है। ड्राई स्किन और शरीर में अजीब सी गंध आने लगती है। इसका कारण है आज की सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिवनेस ज्यादा होना। मोबाइल का जितना ज्यादा उपयोग करोगे, आंखें उस पर लगी रहेगी, नींद आएगी नहीं, एंग्जाइटी, क्यूरियोसिटी, दिमाग बेवजह का चलता रहेगा, और रात को जब साउंड स्लीप नहीं आएगी मिनिमम 8 घंटे, तो आपके चेहरे पर खूबसूरती काफुर हो जाएगी। तीसरा है मंगल, जिसका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ी शानदार पर्सनैलिटी होती है। देखते इंसान अट्रैक्ट हो जाए, और जब भी मंगल कमजोर होता है, अमंगलकारी हो जाता है, तो व्यक्ति पर बुरा असर पड़ता है। उसकी खूबसूरती बड़ी मुसीबत बन जाती है। ऑयली स्किन, बालों का झड़ जाना, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लेकिन बाल नहीं है, बाल के न होने से या बाल जल्दी सफेद हो जाने से चेहरा बेहद सख्त और यहां से झुर्रियां आने लग जाती है। जब मंगल कमजोर होता है, चेहरा हमेशा चढ़ा हुआ और उतरा हुआ दिखता है। फोड़े फुंसियां इतनी ज्यादा हो जाती है कि चेहरे पर दाग होने लग जाते हैं और धब्बे उभर आते हैं। सिर के दर्द की समस्या भी और आधा शीशी का दर्द यानी माइग्रेन भी परेशानी देता है। इसके लिए मैंने बहुत सारे एपिसोड जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के किए हैं, उसका मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, उसे जरूर देखिएगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। प्रिय साथियों, मुझे खुद एक स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जब भी किसी कुंडली में बुध कमजोर होते हैं
या फिर मंगल बुध सामने हो जाए और दृष्टि संबंध हो जाए तो व्यक्ति को स्किन की तकलीफ हो जाती है। मैं एक तिलक लगाता था जिसमें लेड नाम का केमिकल था, उसकी वजह से मुझे स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने इंग्लैंड में, यूरोप में, जर्मनी में, सिंगापुर में, अमेरिका में 3 जगह दिखाया, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ। तो वहाँ पर जब डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने का मौका मिला तो मिल लिया। जोधपुर में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, मुंबई में दिखाया, लेकिन किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मेरी इस समस्या का इलाज नहीं था। एकांत में बैठकर मैंने ये सोचा कि पंच तत्वों से शरीर बना है और ग्रहों के अधीन ही हम लोग हैं। मैंने उसके उपाय शुरू किए। आप अगर मेरे पुराने एपिसोड देखेंगे 6-8 महीने, साल भर पहले के, तो यहाँ पर आपको डार्कनेस बहुत दिखेगी, कालापन। मैं किसी प्रकार का कोई मेकअप नहीं करता हूँ, सिर्फ एलोवेरा का यूज करता हूँ, वो भी बायोबेडोसिस मिलर एलोवेरा मैंने घर पे लगा रखा है, उसी का इस्तेमाल करता हूँ और किसी प्रकार की स्किन की कोई प्रॉब्लम अभी मुझे नहीं है। प्रिय साथियों, अगर आपको इस प्रकार की तकलीफ है और सुंदरता आपकी बिगड़ती जा रही है तो मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिनका उपयोग करके निश्चित रूप से आप अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला काम करना है, सूर्य को मजबूत करना है। सुबह जल्दी उठना, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा, और साथ में सूर्य नमस्कार का योग करना शुभ रहेगा। इससे अगर ब्यूटी बिगड़ी हुई है तो आपको मिल जाएगी और पर्टिकुलर किसी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। सूर्य नमस्कार का योग करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। दूसरी बात करते हैं चंद्रमा की। एक नियम बना लीजिए कि रात को 8 बजे के बाद मुझे कोई भी गैजेट्स को उपयोग में नहीं लेना है। अच्छी किताबें पढ़नी है। जब भी आप रात को 12, 1, 2 बजे तक आप ये मोबाइल चलाते रहेंगे, गैजेट्स, टीवी देखते रहेंगे, आपको अगर फायदा हो रहा है तो आप जरूर करिए, फायदा नहीं है तो अपना नुकसान बिल्कुल मत करिए। चंद्रमा को भी सूर्य की तरह अर्घ्य देना चाहिए। हो सके तो रात को दूध और मलाई लगा के सो जाएं। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेचुरल है, उनको उपयोग करके भी आप सो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अच्छी नींद लेना ही चंद्रमा का उपाय है। अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो आपको मोती जरूर पहनना चाहिए और हो सके तो सफेद चीजों का दान करें, सफेद कपड़े ज्यादा पहने। तीसरा है मंगल। मंगल जब बिगड़ा हुआ हो तो इंसान को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान जी के मंदिर में कम से कम 1 घंटे मंगलवार को श्रम दान करना चाहिए। कुछ पूजा पाठ के साथ अलावा झाड़ू पोंछा लगा ले, पेड़ पौधे लगा लिए, वहां बैठकर लोगों को पुस्तकें बांट दी, हनुमान जी को प्रसन्न करिए। फिर आप देखिएगा जैसे हनुमान जी की पर्सनैलिटी है, कुछ अंश हमारे अंदर भी आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको सफेद रंग के जो आंकड़े के पौधे के पुष्प होते हैं उन्हें लाल रंग के धागे में पिरोकर हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए। हनुमान जी का भारी वाला सिंदूर जो है उसे अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे आपका आज्ञा चक्र डेवलप होगा, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर। और आज्ञा चक्र जब डेवलप होगा तो आप देखिएगा आपका चेहरा निखर जाएगा। प्रिय साथियों, इन उपायों को और इन ग्रहों के प्रयोग से निश्चित रूप से आपका यादगार और शानदार आगे का सफर भी रहेगा और जहां पर भी आपके बैठेंगे आपके चेहरे पर चमक आएगी। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन की समस्या को दूर करिए, अपने फूड क्वालिटी को सुधारिए। आपका अपना जीवन है, हम डॉक्टर के पास जाकर क्यों ठीक करवाएं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के फॉर्मूले पर काम क्यों नहीं करेंगे? बचाव ही उपचार है। देखिएगा, सुंदरता आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ, मस्त, व्यस्त और सुंदर रहिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।